हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड. सो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. लास्ट हमने पढ़ लिया था इम्प्योरिटी डिफेक्ट कोवलेंट सॉलिड में, जो कि थे आपके एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स. ठीक है, इस बारे में हम पढ़ चुके थे. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. आपको मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया था कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो होती है सॉलिड्स की, उसमें 3 चीजें रहेंगी. क्या थी? फर्स्ट वन वाज कंडक्टर, सेकंड इज सेमीकंडक्टर, एंड थर्ड इज इंसुलेटर्स. ठीक है, ये 3 आएंगे. पहला इज कंडक्टर, सेकंड सेमीकंडक्टर एंड थर्ड वन इज योर इंसुलेटर्स. ये आए. सबसे पहले कंडक्टर को डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, फर्स्ट इज कंडक्टर्स. कंडक्टर्स क्या होंगे? These solid have conductivity range in between 10 raised to power 4 to 10 raised to power 7. ठीक है, they conduct electricity easily all metals are good conductors. ये कंडक्टर के बारे में देखो क्या है. These solids have conductivity range. इसमें क्या होगा? सॉलिड्स की जो है रेंज होगी, कंडक्टिविटी रेंज जो होगी वो कहाँ तक होगी? बिटवीन 10 रेज़ टू पावर 4 से लेके 10 रेज़ टू पावर 7 तक की होगी. ठीक है, और ये इसके साथ में यूनिट है. ठीक है, आगे समझ में मींस इन कंडक्टर्स के बीच में जो ये इनके जो सॉलिड्स होंगे उनकी जो कंडक्टिविटी होगी, कंडक्टिविटी रेंज होगी, वो आएगी बिटवीन 10 रेज़ टू पावर 4 से लेके 10 रेज़ टू पावर 7 के बीच. ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही इजीली कंडक्ट कर लेंगे क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी रेंज अच्छी है. राइट, सारे मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं. यू ऑल नो दैट. राइट, बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं ना कि ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स. ठीक है, आई यहाँ तक समझ में. ये था कंडक्टर के बारे में. सेकेंड हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में. These solids have conductivity range in between conductor and insulator, that is their conductivity range is 10 raised to power 6 to 10 raised to power 4
they conduct electricity to very small extent. एग्जाम्पल जो हो जाएगा इसका होगा सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। क्या होते हैं भाई सेमीकंडक्टर्स? देखो ये सॉलिड्स की जो कंडक्टिविटी रेंज होती है वो कहाँ होती है? बिटवीन कंडक्टर और इंसुलेटर्स। जितनी कंडक्टर्स की और जितनी इंसुलेटर्स की होती है उसके बीच में होती है इनकी कंडक्टिविटी रेंज। हम कह सकते हैं इनकी कंडक्टिविटी रेंज 10 की पावर 10⁻⁶ से 10⁻⁴ तक हो सकती है, इसके बीच में हो सकती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी कम ही कंडक्ट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप ये। नेक्स्ट इज इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स में क्या होगा? दे हैव वेरी लो conductivity (10⁻⁸ to 10⁻⁴). ठीक है, they do not conduct electricity. एग्जाम्पल क्या होगा इसका? ग्लास, रबर, प्लास्टिक एक्सेट्रा, ये हो सकता है। आई समझ में यहाँ तक? इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इनकी लो कंडक्टिविटी रेंज होती है, क्या हो सकती है? 10⁻⁻8 to 10⁻⁴। ठीक है, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ग्लास, रबर, प्लास्टिक। आपको पता है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, राइट? आगे बढ़ेंगे। आगे है हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सॉलिड्स की। ठीक है, आपको मैंने लास्ट वीडियो में इसका भी एक ओवरव्यू दे दिया था कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें आ जाएंगी। सॉलिड्स की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसके अंदर कितनी चीजें आ जाएंगी आपको थोड़ा सा मैंने बता दिया था। कुछ 5 आ जाएंगे। कौन कौन से? डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, ये आ जाएंगे। इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। ये देखो, फर्स्ट वन आपका है डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक में क्या आ जाएंगे? The solids are weakly repelled by magnetic field because they have zero unpaired electrons. एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके अंदर H2O,
डायमैग्नेटिक में क्या होंगे, जो सॉलिड होंगे वो वीकली रिपेल होंगे बाय द मैग्नेटिक फील्ड, वीकली रिपेल्ड होंगे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दे हैव जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, जीरो होंगे। एग्जांपल क्या ले लेंगे, वाटर हो गया और NaCl हो गया। आगे यहाँ तक समझ में। अब बात करते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, these solids are weakly, slightly attract by external magnetic field. They have one or more unpaired electrons. Example, O2, Q, 2 positive, etc. They lose their magnetism in the absence of external magnetic field. हाँ जी, तो these solids are weakly, slightly attract. Weakly क्या होते हैं, slightly attract होते हैं by external magnetic field. External magnetic field से, ठीक है। They have one or more unpaired electron. एक या एक से ज्यादा unpaired electron हो सकते हैं। Example दे दिया आपको O2, Cu, 2 positive, Fe, 3 positive, etc. They lose their magnetism. ये lose कर देते हैं अपना magnetism कब? Absence of external magnetic field. Magnetic field की absence, external magnetic field की absence में। आगे बात समझ में यहाँ पर। अब बढ़ते हैं फेरोमैग्नेटिक की तरफ, ठीक है। अब बात करेंगे फेरोमैग्नेटिक की, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, these solids are strongly attracted by magnetic field due to presence of large number of unpaired electrons. एग्जाम्पल लेने में आयरन, कोबाल्ट, निकल, कैडमियम, क्रोमियम, ठीक है।
in these group of atom from domain and these domain act as tiny magnets. When such solids are placed in external magnetic field, the domain aligns in one direction and their magnetic moment is high. ये अलाइनमेंट है। देखो क्या बोल रहे हैं, these solids are strongly attracted by magnetic field due to presence of large number of unpaired electrons। क्या होगा, इसके अंदर ये सॉलिड जो है वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे बाय द मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि इनके पास ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, एग्जांपल देखो, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कैडमियम, ये हो जाएंगे। ठीक है, एग्जांपल्स आपके पास, दे हैव परमानेंट मैग्नेटिज्म, परमानेंट मैग्नेटिज्म है इनके पास। ठीक है, इन दिस ग्रुप ऑफ एटम्स फ्रॉम डोमेन, क्या होगा, इस पे ग्रुप ऑफ एटम्स का जो डोमेन है, ठीक है, एंड दीज डोमेन एक्ट एज टेनी मैग्नेट्स। क्या एक्ट करेंगे ये डोमेन? टेनी मैग्नेट्स के जैसे एक्ट करेंगे। ठीक है, व्हेन सच सॉलिड्स आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर इस सॉलिड को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो क्या होगा, दीज डोमेन अलाइंस इन वन डायरेक्शन, इनकी अलाइनमेंट क्या हो जाएगी, एक ही डायरेक्शन में हो जाएगी, और मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, यानी कि ये ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे फिर। ठीक है, आगे ये बात समझ में, ये देखो एक ही डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक डोमेन होगा फेरोमैग्नेटिक सॉलिड में। आगे ये बात समझ में, फिर से बता देती हूँ, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, क्यों? क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, कैडमियम एक्सेट्रा, दे हैव परमानेंट मैग्नेटिज्म, परमानेंट मैग्नेटिज्म होगा इसका। इन द ग्रुप ऑफ एटम्स फ्रॉम डोमेन, डोमेन से इनका ग्रुप जो है एटम्स का क्या होगा, ये डोमेन्स एक्ट करेंगे टीनी मैग्नेट्स के जैसे। ठीक है, व्हेन सच सॉलिड्स आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर सॉलिड को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें, ये डोमेन की अलाइनमेंट क्या हो जाएगी, एक ही डायरेक्शन में हो जाएगी, और मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या हो जाएगा, इनका हाई हो जाएगा। आगे बात समझ में यहाँ तक
नेक्स्ट चलते हैं फेरी मैग्नेटिक की तरफ, ठीक है। अब बात करते हैं फेरी मैग्नेटिक। क्या होगा? In the solids, very small magnetic moment is present because alignment of magnetic domain is unequal. हाँ जी, फेरी मैग्नेटिक में क्या होगा, सॉलिड की जो है बहुत ही स्मॉल मैग्नेटिक मूवमेंट प्रेजेंट होगी, ठीक है, क्योंकि अलाइनमेंट जो होगी मैग्नेटिक डोमेन की वो क्या होगी, अनइक्वल होगी, ठीक है। और क्या होगी, ये देखो यहाँ अनइक्वल है ना, एक ऊपर जा रही नीचे ऊपर नीचे, ठीक है, अनइक्वल होगी। इसमें एग्जांपल अगर हम ले तो वो होगा ये, ठीक है। आगे समझ में आता। अब बात करते हैं ऑटो फेरोमैग्नेटिक की, ठीक है। ऑटो फेरोमैग्नेटिक, इसमें क्या होगा, the solid have zero magnetic moment, जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट होगी ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू alignment of magnetic domain, ठीक है, in opposite direction, क्या होगी भाई, एग्जाम्पल देख लेंगे इसका, MnO Mn2O3 MnO2। क्या होगा, देखो सॉलिड की जो है जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट होगी, क्योंकि अलाइनमेंट जो है मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से, और अलाइनमेंट जो होगी मैग्नेटिक डोमेन की जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। एग्जांपल आपको दे दिए गए, आगे बात समझ में आता है। हाँ जी, तो ये आपका लास्ट टॉपिक था, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ सॉलिड्स। ये अब यहाँ पे हो चुका है खत्म, बिल्कुल, मीन्स योर चैप्टर इज कंप्लीटली फिनिश्ड। सो if you have any doubts, please write in the comment section, I'll reply, okay।
एंड वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाते जाओ, क्योंकि ये मेरे हैंडमेड नोट्स हैं, मैंने खुद भी ऐसे ही बनाए हुए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय गाइज।